नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार। दोस्तों, मेरे कई भाइयों ने कमेंट करके मुझसे पूछा है, मेरे एक वीडियो के बारे में कमेंट किया था जो कि मैंने इससे पहले अपलोड की थी, कि कौन सा डॉक्यूमेंट किसके नाम से होना चाहिए ताकि हम महिला समृद्धि योजना में आसानी से अप्लाई कर सकें। तो उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, रेंटेड वालों के लिए और अपने मकान वालों के लिए। ठीक है, तो सवाल ये उठा उसमें कि सर आपने राशन कार्ड के बारे में नहीं बताया। तो सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे भाइयों, आप एक बार बताओ कि जो राशन कार्ड बनता है भारत के किसी भी राज्य में, वो किसके नाम से बनता है। वो तो बिल्कुल पहले से ही वो महिला के नाम से होता है राशन कार्ड। तो उसमें ये पूछने का आपको कॉमन सेंस जो है होना चाहिए आपके अंदर कि वो ऑलरेडी महिला के नाम से होता है राशन कार्ड। तो उसमें पूछने वाला तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, जो सवाल उठते हैं, जो अभी 8 मार्च 2025 को जो हुई है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जो इसके ऊपर मानक तैयार किए गए हैं, उसके ऊपर जो बात की गई है, जेपी नड्डा की तरफ से जो बातें कही गई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से, सीएम रेखा गुप्ता की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसी 8 मार्च को सुबह 10 बजे, उसमें जो बातें कही गई, उन सब के ऊपर जो है आज की वीडियो में मैं आप चर्चा करने वाला हूँ। जो मापक तैयार किए गए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तैयार किए गए हैं, उसको थोड़ा सा दोस्तों मैं विस्तार से आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, मेरे को पता है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था। काफ़ी रिसर्च मैंने किया, पता किया इसके बारे में, जानकारी जुटाई इंटरनेट से, गूगल से, चैट जीपीटी से, तरह तरह के रिसोर्सेज से, न्यूज़पेपर वगैरह से, तब जा कर के मैं खुद समझ पाया हूँ कि आखिर ये मानक किस तरह से काम करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके साथ में आएगा घंटी दबाएं और ऑल पे क्लिक कर लें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को रेगुलर मिलते रहें और आप देखते रहें। और साथ में इंस्टाग्राम को फॉलो करें, मेरे इंस्टाग्राम पेज को। आप पर्सनली कोई कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरे से बातचीत करना चाहते हो, कोई सवाल हो मन में, तो यहाँ आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा और मेरा इंस्टा हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पब्लिक पोस्टमैन। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो मानक रखे गए हैं, सबसे पहले मैं बारी बारी आपको मानक बता देता हूं, जो क्राइटेरिया हैं जिसके द्वारा आप महिला वो पात्र है कि नहीं है, योग्य है कि नहीं है, ये इससे साबित हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहली शर्त रखी गई है कि उसके पास दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, उनके अपने नाम से, महिला के अपने नाम से एकल संचालित यानी कि सिंगल ऑपरेट जो करते हैं, जैसे कि एक होता है ना ज्वाइंट खाता, तो सिंगल महिला के नाम से जो है खाता दिल्ली का होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक खाता। और जो तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रख दी गई है वो है दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट। हाँ, इनकम सर्टिफिकेट में एक छूट जरूर दी गई है, जो कि पहले सुनने में आ रहा था कि 2.5 लाख तक की सीमा रखी गई है आय की, यानी कि टोटल फैमिली इनकम इनकम जो है 2.5 लाख। लेकिन अब जो है क्या सुनने में कंफर्म हो गया है, सुनने में तो क्या आएगा, चारों तरफ से कंफर्मेशन मिल गई है कि 3 लाख रुपए जो है एनुअल यानी कि मास सालाना आय जो है 3 लाख रखी गई है पूरे फैमिली का। ऐसा नहीं कि खाली महिला का तो क्या ही इनकम होगा अगर वो हाउस वाइफ है, गृहिणी है। तो 3 लाख रुपए फैमिली इनकम हो गई, आधार कार्ड हो गया, बैंक खाता हो गया, 3 लाख फैमिली इनकम का एक इनकम सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, और जो इस योजना की भी शुरुआत करी जाएगी, पहले क्या कहा गया था कि 18 से 60 वर्ष, यानी कि 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन अब उसको बढ़ा करके उम्र सीमा कर दी गई है 21 से 60 वर्ष। जो महिलाएं 21 साल की हैं और 21 से 60 के बीच में हो, 60 से ज़्यादा ना हो, वो महिलाएं पात्र होंगी। और उसके बाद जो एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट दे दिया गया है, और एक मैंडेटरी है उसमें और एक है ऑप्शनल, जो कि है दोस्तों राशन कार्ड। अब राशन कार्ड में बहुत ही कन्फ्यूजन है लोगों को कि राशन कार्ड, सबसे पहले अभी घोषणा की गई है कि अभी सबसे पहले बीपीएल राशन कार्ड वालों से इसकी शुरुआत की जाएगी, क्योंकि बीपीएल से ऑलरेडी वो वेरीफाइड हैं कि ये गरीब फैमिली से हैं, इनकी सालाना इनकम कम है, जो भी हैं, तो वो ऑलरेडी वेरीफाइड होते हैं। तो बीपीएल कार्ड धारक को इस योजना की जो है शुरुआत की जा रही है बीपीएल कार्ड धारक की महिलाओं के द्वारा। सबसे पहले उनको दिया जाएगा, फिर इसका विस्तार किया जाएगा। दिल्ली की 15 से 20 लाख महिलाओं तक इस योजना का जो है लाभ पहुंचाया जाएगा। सारे तरह तरह से अलग अलग विभागों से जो है डाटा एकत्र कर लिया गया है सीएम रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से। अब इसको बस
योजना को शुरू और लागू करना है। लागू हो चुका है, मापक भी तैयार हो चुके हैं, बस इसका पोर्टल वेबसाइट जो है जहाँ से ये अप्लाई होगा वो अभी शुरू नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही शुरू किया जाएगा। जेपी नड्डा का जो बयान आया है, और जेपी नड्डा ने एक घोषणा भी की है, वो दिया जाएगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को 5100 यानी कि 5100 करोड़ का फंड आवंटन किया गया है इस योजना को पूरी प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से लागू करके महिलाओं तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए, ठीक है, जो कि होगा 2500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता। तो आप लोगों को समझ में आया कुछ? आधार कार्ड, बैंक खाता, इनकम सर्टिफिकेट और बीपीएल राशन कार्ड, या ये तो मैंने अभी बीपीएल के लिए बताया क्योंकि शुरुआत हो रही है बीपीएल वालों से। बीपीएल राशन कार्ड या 1 लाख वाला एनएफएस कार्ड यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड 1 लाख वाला। तो इसका अंतर जो है, सबसे पहले इसका अंतर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई बीपीएल भी तो राशन कार्ड है, एनएफएस भी राशन कार्ड है, तो इसमें ये क्यों कहा गया कि 1 लाख वाला? तो इसके लिए आपको मैं एक यहाँ पर इमेज दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जो मेन गरीबी रेखा वाले कार्ड होते हैं वो 2 कार्ड होते हैं। एक तो होता है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड, जिसको हम पहले पीला कार्ड बोलते थे, और एक होता है एएवाई, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड। ये होता है एएवाई, जो कि मेरे खुद के फैमिली पे है, और जो मैं यहाँ पर अभी आपको फ़ोटो दिखाने वाला हूँ वो खुद के मेरी मदर का है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर एक इमेज जिससे आपको ये साफ़ हो जाएगा। मंजू देवी के नाम से ये डिटेल आपको राशन कार्ड की वेबसाइट से डिटेल है ये। तो ये राशन कार्ड का आप डिटेल देख पा रहे होंगे, जिसमें दोस्तों यहाँ पर एक बीच में एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ टोटल फैमिली इनकम 24,000 रुपये, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि 1 लाख के अंदर होना चाहिए, तो 1,90,80,000 होना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 24,000 फैमिली इनकम यहाँ पे लिखा गया है, तो जब ये 2013 में राशन कार्ड बना था, ये अप्लाई जो है उस पर लिखा भी हुआ है, एप्लीकेशन डेट 2013 की है। तो जब वो किया गया था अप्लाई, तब उस समय जो है ये मापक रखा गया था एएवाई राशन कार्ड के लिए 50,000 रुपये। 50,000 से जिनकी कम सालाना वार्षिक आय है वो इस एएवाई राशन कार्ड के लिए पात्र हैं, ठीक है। और इसका जो है दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मैं बता दूं आपको कि ये और किसी राज्य का इंसान दिल्ली में आता है, 2-4 साल रहता है तो नहीं बनवा सकता है। वो परमानेंट दिल्ली का निवासी होना चाहिए, और सालाना आय उसकी जो है उस समय 50,000 से कम थी, तभी ये राशन कार्ड बने थे। अब तो ये वाला कार्ड बनता भी नहीं है किसी का, एएवाई कार्ड। अब बीपीएल तो बनता है। बीपीएल की कंडीशन क्या होती है कि 1 लाख से अगर कम आपकी फैमिली इनकम है तो आप बीपीएल कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। उसके बारे में विस्तार से मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे आप ये कार्ड बनवा सकते हैं, राशन कार्ड, ठीक है। फिलहाल आपको जो मेरे को बताना था, क्योंकि कई मेरे भाई कमेंट करके कह रहे थे कि इनकम्प्लीट जो है इन्फॉर्मेशन आपने बताया है, क्योंकि क्या डॉक्यूमेंट किसके नाम से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो राशन कार्ड मैंने इसलिए नहीं बताया था, उसमें राशन कार्ड ऑलरेडी लोगों को पता होता है कि राशन कार्ड महिला के ही नाम से होता है, चाहे वो उनकी माता के नाम से हो, चाहे उनकी दादी रही हो उनके नाम से हो, महिला के नाम से होता है। बाकी सारे सदस्य का नाम उस राशन कार्ड के अंदर होता है। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने नहीं बताया था। और अब 8 मार्च को इसका मापक आया तो फिर ये आई कि भैया उसमें बीपीएल वालों को सबसे पहले दिया जा रहा है। तो हालांकि सरकार ने तो निराश कर दिया है दिल्ली की महिलाओं को, ये कंडीशन लगा के 2-3 शर्तें जो है लगा दी हैं, इतनी कठिन है जो पूरा नहीं कर पाएगा कोई। किसी का राशन कार्ड स्टेटस पेंडिंग में है, किसी ने अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको बनने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो ये फ़ोटो देख करके आप लोग समझ गए कि जो मापक है उस समय 50,000 था, अब जो है 1 लाख रुपए रखी गई है कि 1 लाख से कम है तब ये बीपीएल कार्ड वगैरह बनता है, एएवाई कार्ड बनता है। लेकिन एएवाई कार्ड बड़ी मुश्किल से बनता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ होता है। बीपीएल में भी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, लेकिन बीपीएल कार्ड बन जाता है अगर आप 5 साल से दिल्ली में रहते हैं, 5 साल के निवासी हैं तो। 5 साल से अधिक ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 5 साल हो, 10 साल, 15, 20 साल, जितना भी हो। हालांकि मेरा तो बाय बर्थ में दिल्ली में रहता हूँ, तभी मेरी फैमिली का ये लाल कार्ड बना था। इसको लाल कार्ड बोला जाता है, एएवाई, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड। इसमें फिक्स्ड राशन होता है, इसमें ऐसा नहीं कि पर मेंबर 5 किलो, इसमें फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड राशन मिलता है। चाहे आपके मेंबर 10 हों, 15 हों, राशन फिक्स रहता है इसमें। जिसमें पहले इसमें जो है निर्धारित की गई थी 25 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल और बाकी अन्य चीज़ें भी मिला करती थी। पहले दाल हो गया, चीनी हो गया, ये सारी चीज़ें भी पहले मिला करती थी। इससे बेनिफिट भी होते हैं और सारी स्कीम्स का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो अंतर आप लोग समझे क्या?
जो राशन, मेरा मेन था राशन कार्ड का अंतर समझाना, बीपीएल राशन कार्ड और 1 लाख वाला राशन कार्ड जो कि मेंशन होता है। अगर आप किसी भी राशन कार्ड का डिटेल चेक करेंगे आप ऑनलाइन, तो वहाँ पर दिखाएगा टोटल फैमिली इनकम, अगर 1 लाख से कम वहाँ शो करता हो तो वो भी इस योजना को अप्लाई करने के लिए पात्र हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का राशन कार्ड हो। वो पीआर हो सकता है, वो नॉर्मल एनएफएस कार्ड हो सकता है, कई सारे कार्ड होते हैं। बीपीएल और एएवाई को छोड़ के जितने भी कार्ड हैं राशन कार्ड, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे अगर उनके पास है, और उनके कार्ड जो बने हुए हैं वो 1 लाख वाला ही होना चाहिए। यानी कि अब एक होता है कि नॉर्मल हम कार्ड बनवाते हैं पीआर वगैरह, हमने नॉर्मल अपने डॉक्यूमेंट डाले, जिनकी सालाना आय 3-4 लाख रुपए भी है वो भी राशन कार्ड बनवाता है, बनते हैं। दिल्ली में बहुत सारे लोगों के पास हैं, या दिल्ली से अन्य किसी राज्यों में भी कई लोगों के पास होते हैं ये राशन कार्ड। लेकिन 1 लाख वाला कंडीशन इसीलिए रखा गया है ताकि इससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो है गरीबी रेखा के अंदर में आती है महिला, तो उसको इस योजना का लाभ देने में सरकार को आसानी हो गई। हालांकि शर्तें बड़ी मुश्किल रख दी गई हैं, ये सबके पास नहीं है। बीपीएल कार्ड और ये एनएफएस कार्ड भी, पीआर कार्ड बहुत लोगों के पास नहीं है। जिनके पास है उसमें भी कंडीशन है कि जब वो डिटेल चेक करेंगे तो उसमें 1 लाख से कम आय नहीं शो करेगी, तो ये बहुत बड़ा जो है दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसी शर्तें रख दी हैं कि सारी महिलाएं इसका लाभ उठा नहीं पाएंगी। और जो 15 से 20 लाख रुपए, 15 से 20 लाख महिला का ये रखा गया है डाटा कि इतने लोगों तक लाभ पहुंचेगा, तो मेरे हिसाब से तो नहीं पहुंचेगा। अब बाकी आप कमेंट करके बताइए कि क्या दिल्ली की 15 से 20 लाख महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि पहले था कि जो 18 साल से ऊपर थी, छात्र भी थी, तो वो भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल थी, जैसा पहले सुना गया था, जैसे पहली खबरें आई थी मीडिया के रिपोर्ट्स के माध्यम से आई थी। लेकिन अब जो है 8 मार्च को जो फाइनल डिसीजन मापक रखी गई है बातें रेखा सरकार की तरफ से और जेपी नड्डा की तरफ से, तो ये बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही दोस्तों निराशाजनक ये खबर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आज के वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है। जो मापक रखे गए सारे मापक मैंने ये 1 बाय 1 बताए आपको, ठीक है। कि सबसे पहले आधार कार्ड, बैंक खाता दिल्ली का सिंगल महिला के नाम से बैंक खाता, इनकम सर्टिफिकेट 3 लाख से कम का, फैमिली आय उसमें 3 लाख से कम होनी चाहिए, और अभी जो शुरुआत हो रही है उसके लिए बीपीएल कार्ड होना चाहिए, 4 हो गए। और अगर बीपीएल कार्ड नहीं है, जब इसका विस्तार किया जाएगा तो उसकी जगह कोई और राशन कार्ड है तो वो भी 1 लाख वाला होना चाहिए, यानी कि उसमें जो फैमिली आय शो कर रही हो वो 1 लाख से कम हो, तभी उसके लिए आप पात्र होंगे। उम्र 21 से 60। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई आपको। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। समझ में आ गया होगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें मुझे, पर्सनली कोई सवाल जवाब करना हो तो वहाँ से आप कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।